ज्ञानी पुरुष चाहता है स्वाधीनता। वो जानता है कि विषय निस्सार है और सुख दुख का कोई अंत नहीं है। दुनिया के कितने धनवान नया सुख ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन जो सुख उन्हें मिलता है वो पुराना ही होता है। कभी कोई नया सुख हाथ नहीं लगता। क्या तुम नहीं देखते हो कि इंद्रियों को कुछ क्षण तक उद्दीप्त करने के लिए प्रतिदिन किस तरह मूर्खता के नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं? फिर होती है प्रतिक्रिया। समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा भेड़ के झुंड के समान है। अगर एक भेड़ गड्ढे में गिरती है तो दूसरी भेड़ें भी गिरकर अपनी गर्दन तोड़ लेती हैं। इसी तरह समाज का मुखिया जब कोई बात कर बैठता है तो दूसरे लोग भी उसका अनुकरण करने लगते हैं और ये नहीं सोचते कि वे क्या कर रहे हैं। जब मनुष्य को ये संसारी बातें निस्सार प्रतीत होती हैं, तब वो सोचता है कि वो इस प्रकार का खिलौना ना बने, अथवा कहिए नियति उसे इस तरह न बहकावे। ये गुलामी है। कोई अगर दो चार मीठी बातें सुनाए तो मनुष्य मुस्कुराने लगता है, और जब कोई कड़ी बात सुना देता है तो आंसू निकल आते हैं। एक रोटी के टुकड़े, एक सांस भर हवा, कपड़े लत्ते, देशाभिमान, अपने देश, अपने नाम अथवा अपनी कीर्ति का मनुष्य दास है। इस तरह वो गुलामी में फंसा है और उसमें वास करने वाला सच्चा मनुष्यत्व इन सब बंधनों के कारण उसके अंदर गढ़ा हुआ पड़ा है। जिसे तुम मनुष्य कहते हो वो गुलाम है। जब मनुष्य को अपनी इस सारी गुलामी का अनुभव होता है, तब उसके मन में स्वतंत्र होने की इच्छा उत्पन्न होती है, अदम्य इच्छा उत्पन्न होती है। अगर किसी मनुष्य के सिर पर दहकता हुआ अंगार रख दिया जाए तो वो मनुष्य उसे दूर फेंकने के लिए कैसा छटपटाएगा। ठीक इसी तरह वो मनुष्य जो ये समझ चुका है कि वो प्रकृति का गुलाम है, स्वतंत्रता पाने के लिए छटपटाता है। मुमुक्षुत्व अर्थात स्वतंत्रता पाने की इच्छा क्या है, ये हमने देख लिया। अब आता है दूसरा विषय। वो भी बहुत कठिन है। सत्य क्या है अथवा मिथ्या क्या है, क्या चिरंतन है और क्या नश्वर, आदि आदि भेद जानना, अर्थात नित्यानित्य विवेक, ये है दूसरा विषय। परमेश्वर ही सिर्फ शाश्वत है और दुनिया की प्रत्येक वस्तु नश्वर। देवदूत, मनुष्य, पशु, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारे सभी नष्ट होने वाले हैं। सभी का विनाश अवश्यंभावी है। प्रत्येक वस्तु का निरंतर स्थियंतर होता रहता है। आज जहां पर्वत है वहां कल समुद्र था और फिर कल समुद्र दिखलाई देगा। प्रत्येक वस्तु अस्थिर है। ये सारा विश्व ही परिवर्तनशील पिंड है। बस वही एक है जो कभी नहीं बदलता, वो है ईश्वर। और हम उसके जितने ही अधिक नजदीक जाएंगे उतना ही कम हम में परिवर्तन या विकार होगा। प्रकृति का हम पर उतना ही कम अधिकार चलेगा। और जब हम उस परमेश्वर तक पहुंच जाएंगे, उसके सामने जाकर खड़े होंगे, तो हम प्रकृति को जीत लेंगे। प्रकृति का ये दृश्य जात हमारे अधीन हो जाएगा और हम पर उसका कोई असर न पड़ सकेगा। अगर ऊपर बतलाई हुई साधना हमने सचमुच की है तो वास्तव में इस दुनिया में हमें और किसी बात की आवश्यकता न रहेगी। संपूर्ण ज्ञान हम में ही निहित है। आत्मा स्वभावतः ही पूर्ण है, लेकिन वो पूर्णत्व माया से ढका हुआ है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप पर प्रकृति के आवरण पर आवरण चढ़े हुए हैं। हमें क्या करना चाहिए? वास्तव में हम अपनी आत्मा की बिल्कुल उन्नति नहीं करते। जो पूर्ण है उसका विकास कौन कर सकता है? हम सिर्फ पर्दा दूर हटा देते हैं और आत्मा अपने नित्य शुद्ध, नित्य मुक्त रूप में प्रकट हो जाती है। अब प्रश्न ये आता है कि इस तरह की साधना की क्यों कर आवश्यकता है? इसका कारण यह है कि धर्म साधन न तो आंख से होता है, न कान अथवा मस्तिष्क से ही। कोई भी धर्म ग्रंथ हमें धार्मिक नहीं बना सकता, चाहे हम दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ पढ़ डालें, परंतु फिर भी ईश्वर या धर्म का हमें तनिक भी ज्ञान न होगा।
हम सारी उम्र वे बातें करते रहे और फिर भी कोई उन्नति ना होगी। दुनिया में पैदा हुए विद्वानों में से चाहे हम सबसे होशियार हों, फिर भी हम ईश्वर तक न पहुंच सकेंगे। इसके विरुद्ध उच्चतम बौद्धिक शिक्षा पाकर बहुत होशियार बने हुए पुरुषों में अत्यंत अधार्मिक पुरुष निर्माण होते हुए भी क्या तुमने नहीं देखे हैं? अगर हृदय और बुद्धि में विरोध उत्पन्न हो तो तुम हृदय का अनुसरण करो, क्योंकि बुद्धि सिर्फ एक तर्क के क्षेत्र में ही काम कर सकती है, वो उसके परे जा ही नहीं सकती। लेकिन वो सिर्फ हृदय ही है जो हमें उच्चतम भूमिका पर आरूढ़ करता है, वहां तक बुद्धि कभी नहीं पहुंच सकती। हृदय बुद्धि का अतिक्रमण कर जिसे हम अंतःस्फूर्ति इंस्पिरेशन कहते हैं, उसे पा लेता है। बुद्धि कभी उत्स्फूर्त नहीं हो सकती। वो हृदय ही ज्ञान का आलोक पाने पर स्फूर्ति युक्त बन जाता है। बुद्धि प्रधान किंतु हृदय शून्य मनुष्य कभी स्फूर्तिमान पुरुष नहीं बन सकता। एक ऐसा उच्चतर साधन जिसे कि बुद्धि कभी नहीं देख सकती, अगर किसी ने पाया है तो हृदय ने, और वो साधन है स्फूर्ति। जिस तरह बुद्धि ज्ञान का साधन है, उसी तरह हृदय है स्फूर्ति का। ज्ञान की निम्ना अवस्था में हृदय इतना शक्तिशाली नहीं होता जितनी कि बुद्धि। एक अनपढ़ मनुष्य को कोई ज्ञान नहीं होता, पर वो थोड़ा बहुत भावना प्रधान होता है। अब उसकी तुलना एक प्राध्यापक से करो। ओह, उस प्राध्यापक में कितनी अद्भुत शक्ति होगी। लेकिन प्राध्यापक अपनी बुद्धि से मर्यादित है। वो एक साथ ही बुद्धिमान और शैतान हो सकता है, लेकिन जिस मनुष्य का अंतःकरण है वो शैतान कभी नहीं हो सकता। जो मनुष्य भावना युक्त है वो आज तक कभी शैतान नहीं बना। अगर योग्य संस्कार किया जाए तो हृदय में परिवर्तन हो सकता है और वो बुद्धि का भी अतिक्रमण कर स्फूर्तिमय बन सकता है। अंत में मनुष्य को बुद्धि के परे जाना ही पड़ेगा। मनुष्य की प्रज्ञा, उसकी ज्ञान शक्ति, उसका विवेक, उसकी बुद्धि, उसका हृदय, उसका सर्वस्व इस संसार रूपी क्षीर सागर के मंथन में लगे हुए हैं। दीर्घ काल तक मथने के बाद उसमें से मक्खन निकलता है। ये मक्खन है भगवान। सहृदय विभूतियां मक्खन पा लेती हैं और कोरे बुद्धिमानों के लिए सिर्फ छाछ बच जाती है।